हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो इससे पहले मैंने एक वीडियो अपलोड करी थी, इसमें हम लोग ने डिस्कस किया था कि सीआरपीएफ एससीएम का जो टाइपिंग टेस्ट हो रहा है उसमें हमें क्या सिली मिस्टेक्स है जो नहीं करनी चाहिए और क्या क्या मिस्टेक्स जिन्हें अवॉइड करनी चाहिए जिससे हम लोग फाइनल सिलेक्शन तक पहुंच पाएँ। क्योंकि आपको भी पता है सीआरपीएफ एससीएम टाइपिंग टेस्ट की बात करें अगर, तो इसमें मेन हमारा टाइपिंग ही है। अगर आपका टाइपिंग क्लियर हो जाता है तो 90% चांसेस होते हैं कि आपका फाइनल सिलेक्शन हो गया। तो उस वीडियो में बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि मेडिकल पे और पीएसटी पे डीवी पे एक वीडियो बना दीजिए। तो ये वाली वीडियो उसी की रिकॉर्डिंग होने वाली है। तो इसमें थोड़ी सी बात करेंगे, पहले हम टाइपिंग का ओवरव्यू लेकर, उसके बाद हम लोग पीएसटी डीवी और डीएमई की बात करेंगे, यानी डिटेल्ड मेडिकल एग्जामिनेशन। तो वीडियो में देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। तो अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर कर दीजिए जिन भी एस्पिरेंट्स का टाइपिंग टेस्ट है उनके साथ। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं टाइपिंग टेस्ट की। तो आप सबको पता है कि टाइपिंग में वो मिनिमम स्पीड 35 वर्ड पर मिनट की मांगी हुई है। मतलब आपको 35 वर्ड पर मिनट के अकॉर्डिंग आपको टाइप करना है और आपको एक ऑफलाइन मैटर दिया जाएगा। और कमेंट में ये भी डाउट्स आ रहे थे कि जो आपको मैटर दिया जा रहा है वो कैसा मैटर आ रहा है। तो मैं अगर बात करूँ मैटर की, तो मैटर को मैं ईजी ही बोलूँगा, क्योंकि उसमें आपको कोई नंबर नहीं मुझे दिखे। मतलब मेरे वाले बैच में कोई भी नंबर नहीं था, कोई भी स्पेशल कैरेक्टर नहीं था, और बिल्कुल इजी वर्ड्स दिए हुए थे। मतलब 4 to 5 वर्ड्स के कई सारे वर्ड्स थे और 5 to 6 कैरेक्टर के कई सारे वर्ड्स थे, सॉरी कैरेक्टर के कई सारे वर्ड्स थे। तो इस तरह हम बोल सकते हैं कि जो मैटर था वो तो हमारा बिल्कुल आसान था और 2-2.5 पेज का मैटर था। और उसमें लास्ट में एक एरो बनी हुई थी जहाँ से ये लिखा हुआ था कि 350 वर्ड यहाँ तक हो गए हैं। मतलब आपका वहाँ तक अगर आपने टाइप कर लिया तो आप अपने आप को सेफ जोन में कंसिडर कर सकते हैं। तो ये था टाइपिंग का मैटर। और वहाँ पे आपको मैं बोलूँ अगर, तो 350 में अगर 5% हम लोग निकालें तो 17.5 के करीब में आता है। मतलब आपको 17 मिस्टेक अलाउ है, आप 17 मिस्टेक कर सकते हैं। और एक डाउट और आ रहा था बच्चों का कि कोई अगर लेटर बीच में गलत हो जा रहा है तो हमें वहीं से आगे स्किप कर देना चाहिए या पूरा लिखना चाहिए। तो अगर आप कोई लेटर गलत करें, कॉमा गलत करें, कुछ भी गलत करें, तो वो पूरा वर्ड ही कंसिडर कर लिया जाएगा कि आपका पूरा वर्ड गलत हो गया है। तो आप चाहे आप पूरा लिखें या वहीं से छोड़ दें, वो पूरा मिस्टेक आपका माना जाएगा। तो ये वाला डाउट भी क्लियर हो गया है। और उसके बाद बात करते हैं, मैंने आपको स्ट्रेटेजी बता ही दी थी कि कैसे आपको टाइप करना है जिससे आपकी जो सिली मिस्टेक्स हैं वो नहीं हो और आप टाइपिंग क्लियर कर लें। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, आप वहाँ से वीडियो को देख सकते हैं। तो ये हो गया हमारा टाइपिंग का। तो टाइपिंग में जो भी बच्चे क्वालिफाई होंगे, सबसे पहले उनका पीएसटी का रिजल्ट अनाउंस करने के बाद उनका पीएसटी होगा, डीवी होगा और डीएमई होगा। तो इसमें हम डिटेल से बात करते हैं कि पीएसटी, डीवी और डीएमई में हमें क्या कैसे करना है ताकि हम लोग इसमें बाहर नहीं हों। तो बात करते हैं सबसे पहले पीएसटी मतलब फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट की। तो पीएसटी में ना तो कोई रेस है ना ही कोई रनिंग है। आपको करना क्या है, सिर्फ आपकी हाइट देखेंगे और आपका वेट देखेंगे और चेस्ट देखेंगे। तो हाइट 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए और वेट आपके एज और हाइट के अकॉर्डिंग चार्ट होता है, उसके अकॉर्डिंग आपका वेट होना चाहिए। और चेस्ट भी आपकी जो मिनिमम एक्सपेंसन है वो 5 सेंटीमीटर का होना चाहिए। तो इतना अगर आप हो जाता है तो आप पीएसटी में बिल्कुल फिट हैं। फिर जो भी पीएसटी में फिट होंगे उनको तुरंत ही बुला लिया जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। ये सेम डे का प्रोसेस मैं बता रहा हूँ। टाइपिंग के बाद टाइम बचा होगा तो ये तुरंत प्रोसेस करा लिया जाएगा। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की बात करते हैं। तो क्या क्या इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है जो आपके साथ होने चाहिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम, उसको नोट कर लीजिए क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक भी डॉक्यूमेंट आपका मिस होगा तो हो सकता है आपकी कैटेगरी चेंज हो जाए। अगर आप ईडब्ल्यूएस हैं या ओबीसी हैं तो आप अनरिजर्व में आ जाएँ। तो सबसे पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए, आपके पास 10th और 12th की मार्कशीट होनी चाहिए और आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। मतलब अगर आप ईडब्ल्यूएस हैं तो ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट होना चाहिए, ओबीसी हैं तो ओबीसी का, एससी एसटी जो भी है कास्ट सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। उसके बाद आपके पास फ़ोटोज़ होनी चाहिए, रिसेंट फ़ोटोज़ होनी चाहिए और एक आपके पास आई कार्ड होना, आइडेंटिटी कार्ड होना चाहिए। और सब सारे जो भी ये ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं इनका एक एक आपके पास कॉपी होना चाहिए। तो इतने डॉक्यूमेंट्स हैं जिनकी हमको ज़रूरत है। डोमिसाइल हो गया, आईडी कार्ड हो गया, फ़ोटोज़ हो गया, 10th 12th की मार्कशीट हो गई और उसके बाद हमारा कास्ट सर्टिफिकेट हो गया। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद अब आपका आता है डीएमई। डीएमई को लेकर बहुत सारे डाउट्स हैं, डिटेल्ड मेडिकल एग्जामिनेशन। इसमें आपका क्या क्या होना और क्या क्या आपको सावधानियां रखनी है ताकि आप मेडिकल में बाहर नहीं हो। तो बात करते हैं डिटेल से डीएमई में कि क्या क्या हमको कैसे करना है। तो इतना सब आपका जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा तो शायद इसके बाद आपको फ्री कर देंगे। अगर टाइम होगा तभी आपका नेक्स्ट स्टेज स्टार्ट कर दिया जाएगा, नहीं तो आपको नेक्स्ट डे फिर से बुलाएंगे सुबह 7 बजे। तो जब डीएमई के लिए बुलाएंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे कि ये आपका ये लैब वाला जो भी टेस्ट होता है, जैसे कि ब्लड टेस्ट सबसे पहले होगा आपका, ब्लड टेस्ट के बाद यूरिन टेस्ट होगा, यूरिन टेस्ट के बाद आपका एक्सरे होगा। ये 3 चीज़ें लैब से रिलेटेड हैं। तो ये सारी तीनों चीज़ें हो जाएंगी। इसका आपको
उनको रिपोर्ट दे दिया जाएगा, रिपोर्ट आपको नहीं मिलेगा। जो भी ऑफिसर्स होते हैं उनके पास रिपोर्ट आ जाएगी। तो ये 3 चीज़ें सबसे पहले होंगी। उसके बाद फिर नेक्स्ट डे आपको बुलाएंगे और आपका जो नॉर्मल मेडिकल है, डिटेल मेडिकल जिसे बोलते हैं हम लोग, वो सब आपका वहाँ पे किया जाएगा। जैसे सबसे पहले आपका जब बुलाएंगे वो लोग तो सबसे पहले आपका ये ईसीजी यानी कि ब्लड प्रेशर चेक किया जाएगा। ब्लड प्रेशर चेक करने के बाद मैक्सिमम बच्चे ब्लड प्रेशर में आउट हो रहे हैं क्योंकि वो लोग घबरा जा रहे हैं, तो वो काफ़ी कोऑपरेटिव हैं। वो लोग आपको समझाएंगे आराम से, अपना बैठिए, पानी वानी पीजिए। तो ये ब्लड प्रेशर वाले में आपको घबराना नहीं है, आराम से जाइए। आप लोग 2-3 बार चेक करेंगे अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो। और कई लोग को रीमेडिकल भी मिला है कि इसमें इसी बीपी की वजह से, तो आपको इस पर थोड़ा सा कंट्रोल रखना है क्योंकि आपने टाइपिंग टेस्ट अगर निकाला है तो जल्दी से मेडिकल में आउट नहीं होना है क्योंकि वो नॉर्मल मेडिकल होता है। ब्लड प्रेशर चेक करने के बाद आपके आइज़ का टेस्ट होगा। आइज़ में डिस्टेंस और पास दोनों के विज़न का टेस्ट होगा। डिस्टेंस में आपको एक चार्ट दिया होता है, उसको पढ़ना होता है। तो वहाँ से आपकी आई साइड देखेंगे कि कितना है, 6/6 है या 6/9 है। तो अगर 6/6 है तो वेरी गुड है, 6/9 है तब भी वो लोग कंसिडर कर ले रहे हैं। तो ये हमारे आइज़ का हो गया। उसके बाद पास के लिए आपको एक पेपर देंगे और उसको 25 सेंटीमीटर से ज़्यादा डिस्टेंस होता होगा, वहाँ पे ले जा करके उसमें छोटे छोटे वर्ड्स लिखे होंगे, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में, जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो उसमें आपको बोलेंगे पढ़ने के लिए। तो उसको आपको पढ़ना है, तो वहाँ से आपका ये पास वाला विज़न हो जाएगा। उसके बाद ये पेन आपके सामने करके ये ऐसे करेंगे जिससे कि आप देखें कि क्या आपकी जो आइज़ हैं वो प्रॉपर चल रही हैं या नहीं। ये हो गया आइज़ का। उसके बाद फोर्थ जो आइज़ का होगा आपका कलर ब्लाइंडनेस चेक करेंगे। एक बुक होगी जिसमें कई सारे वर्ड्स लिखे होंगे, लेटर्स लिखे होंगे और उसके बाद उसमें कुछ मतलब फिगर टाइप में बने होंगे, तो वो दोनों चीज़ें वहाँ पे चेक हो जाएंगी। तो यहाँ से आपका कलर ब्लाइंडनेस भी हो जाएगा। तो ये पूरा आइज़ का हो गया। इसके बाद आपका ईयर्स चेक होगा। ईयर्स में देखेंगे कि आपके क्लीननेस वगैरह है या नहीं, तो वहाँ से भी प्रॉपर आप लोग थोड़ा क्लीन करके अपने ईयर्स पहुँचे वहाँ पे, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो। तो नॉर्मल ईयर्स का चेकअप हो जाएगा सॉरी। उसके बाद बीपी का चेक आपका पहले ही हो चुका है, आइज़ का हो गया, ईयर्स का हो गया। इसके बाद आप अपने नेल्स वगैरह कट करके जाएंगे, ये नहीं कि ऐसे ही पहुंच जाएं, नहीं तो उसके लिए भी आपको बोल देंगे वो लोग कि नेल्स अपना क्लीन करके आइए। तो आपके नेल्स वगैरह चेक करेंगे। उसके बाद आपको खड़े कर देंगे आराम से। आपके लेग्स में देखेंगे कि नॉकनी वगैरह तो है नहीं। वैसे तो प्रॉपर कोई स्केल लगा के नॉकनी नहीं चेक किए थे, लेकिन फिर भी वो लोग थोड़ा सा देखे ज़रूर होंगे अपने अकॉर्डिंग कि नॉकनी तो नहीं है, फ्लैट फुट तो नहीं है। तो ये दोनों चीज़ें देख लेंगे वहीं पे। उसके बाद फिर आपका जो प्राइवेट जो भी चेकअप होगा वो सारा कुछ चेक कर लेंगे। तो इस तरीके से बस इतने ही चेकअप होने हैं मेडिकल्स में। तो आई होप कि आप सबको जो भी डाउट्स होगा क्लियर हो चुका होगा डिटेल्ड मेडिकल एग्जामिनेशन का। एक बार फिर से बात कर लेते हैं कि पहले तो ये लैब वाले सारे टेस्ट हो जाएंगे, एक्सरे, यूरिन टेस्ट, ब्लड टेस्ट। उसके बाद आपका मेन जो आइज़ होता है, तो आइज़ के कई सारे चेकअप्स होने हैं। जैसे मैंने बताया, डिस्टेंस विज़न के लिए और पास के विज़न के लिए आपको चार्ट दिया जाएगा, उसमें से पढ़ना होगा। उसके बाद आपका ये कलर ब्लाइंडनेस वाला चेक करेंगे। कई सारे बुक्स में, एक बुक होगी उसमें कई सारे पेजेस होंगे, उसमें लेटर्स, नंबर्स ऐसे करके लिखे होंगे या कुछ फिगर्स बने होंगे, वो सारी चीज़ें आपको बतानी है। तो ये आपका हो जाएगा। उसके बाद आपका ये नॉकनी हो गया और ईयर्स वगैरह हो गया, ये सारी चीज़ें। उसके बाद आपका जो प्राइवेट है वो सारा कुछ चेक करेंगे। उसके बाद आपको ले जा कर के एक हॉल में बिठा देंगे। उसके कुछ टाइम बाद, आधे 1 घंटे में आप अपना वो लोग रिपोर्ट तैयार करेंगे। उसके बाद जिन जिन का मेडिकल क्लियर हो जाएगा उनको बता देंगे कि आपका मेडिकल क्लियर हो गया है, आप लोग जा सकते हैं अपने घर। और जिनका मेडिकल क्लियर नहीं होगा उनको आरएमई मिलेगा, यानी कि री मेडिकल एग्जामिनेशन। तो कुछ दिन का, 2-3 दिन का टाइम आपको मिलेगा और आपको किसी भी सिटी हॉस्पिटल में, जो उनका सिटी हॉस्पिटल होगा, वहाँ पे आपको बोल देंगे कि इस तारीख को आपको इतने बजे रिपोर्ट करना है। वहाँ पे आप जा कर के री मेडिकल के लिए अपीयर हो सकते हैं। तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस था, टाइपिंग से लेकर के मेडिकल, री मेडिकल तक का। तो आई होप आप सबको वीडियो पसंद आई है। अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ जिनका भी टेस्ट होने वाला है। और सेकंड लिस्ट वालों के लिए भी बहुत अच्छा चांस है, क्योंकि अभी हो सकता है उनके पास कैंडिडेट्स कम हो रहे हो, तभी उन लोगों ने सेकंड लिस्ट निकाली। तो जिनका भी सेकंड लिस्ट में है उनको भी आपने टाइपिंग पे पहले सबसे ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि पहले तो जब तक आप टाइपिंग नहीं पास करेंगे तब तक आपको ना ही पीएचडी, डीबी, आरएमई, डीएमई से कोई मतलब ही नहीं है। तो उन लोगों को पहले टाइपिंग पे फोकस करना है। टाइपिंग आप लोग निकालिए, ले जा करके जहाँ भी आपका सेंटर है वहाँ पहुँचिए टाइम से और टाइपिंग निकालिए। उसके बाद आपका पूरा प्रोसेस ऐसे ही होगा।